दोस्तों नमस्कार। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं परबत्ता में। परबत्ता मार्केट है, नगर पंचायत है यहाँ पे, और यहाँ हमारे साथ कुछ राजनेता हैं जो भाजपा के हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मोदी जी के कामकाज के बारे में गिना रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, तो किन मुद्दा पर ये चुनाव लड़ेंगे, क्या जनता को जा करके समझाएंगे, कितना कम मोदी जी ने किया है 10 साल में, तमाम बिंदु पर बातचीत करते हैं। अभी जो है आप लोग का मेन मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा लेकर पब्लिक के पास जाएंगे, किस मुद्दा पर वोट मांगेंगे? हम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है प्रधान सेवक, वो जो अपना संकल्प किए हैं, जो कार्य करने का 19 में वादा किए थे, संकल्प किए थे, उनको लगभग 99% वो पूरा कर चुके हैं। क्या सब संकल्प किए थे? वो संकल्प काला धन लाने वाला संकल्प पूरा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई चल रही है। जो भ्रष्ट हैं उनको उस पर कार्रवाई चल रही है। उनको मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम भ्रष्ट लोगों को हम कार्रवाई करके उनका जो देश के गरीब का पैसा लूटा है उसको हम उनको लौटाना पड़ेगा। देश में बहुत सारे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब के लिए 5 किलो मुफ्त में अनाज, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड, शौचालय, किसानों को जो है 6000 रुपया साल में मोदी जी देते हैं। वहाँ पर रेड है तो ठीक है लाल कलर का। तो मोदी जी ने आपने कहा कि 99% संकल्प को पूरा कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प। देखिए स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। ये 10 साल हो गया तो बन रहा है, बन रहा है स्मार्ट सिटी हर जगह। स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। हमारा बुलेट ट्रेन की बात थी, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है, लेकिन पूर्ण होने में टाइम लगता है। जिस काम योजना को अपने हाथ में लेते हैं उसे वो पूर्ण करते हैं। प्रत्येक सांसद को बोला था एक गांव गोद लीजिए, वो गांव गोद से आगे बढ़ा की गोदे में है। मोदी जी तो गांव गोद लिए, वहाँ पर काम भी हुआ की बात बताई। मोदी जी क्या को गाँव लिए हैं? गाँव गोद लिए थे ना, है कुछ विकास हुआ कि नहीं वहाँ पे? सर हाँ गए हैं, विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है। विकास हुआ है गाँव। देखिए अपनी नाम आपको याद है? देखिए अपनी इच्छा शक्ति होती है, सबका काम करने का जज्बा होता है। हमारे मोदी जी जो है सभी का काम का काला धन लाने का संकल्प था उनका कि नहीं? काला धन तो निकल रहा है। कहाँ से? करोड़ों करोड़ रुपया आपको नहीं पता चलता है? कहाँ से? हर जगह देश में निकल रहा है। बंगाल में निकला है, महाराष्ट्र में निकला है, हर जगह देश में निकल रहा है। झारखंड में निकला है। 350 करोड़ रुपया कहाँ से आया? कहाँ से आया है? वही तो काला धन वही न हुआ। किसका वाला 350 करोड़ गिना रहे हैं? वही जो कांग्रेस नेता जो पकड़ाया था, कांग्रेस नेता जो टोटल का हिसाब दे दिया, वो बाहर और नहीं हिसाब दिया है, कोई हिसाब नहीं दिया है। जेल में है या बाहर में, ये बताइए। वो काला धन है। अरे ईडी अपना बाहर में, सुनिए ना, बाहर तो जेल में होना चाहिए। सुनिए ना, वो कहाँ है अभी? देखिए है तो वही काला धन जो हम क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल को 10 बार सम्मन हुआ, आज जेल गया। कि यहाँ तो कानूनी प्रक्रिया है। केजरीवाल किस कानून के तहत जेल गया? शराब घोटाला में। शराब घोटाला का संजय सिंह कैसे बाहर निकल गए जब शराब घोटाला हुआ? जेल देना तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय अपना काम करता है। आप जो कहिए कि मोदी जी उसको दे, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। जांच होता नहीं, सुनिए ना, 302 का पकड़ लिया तो मोदी जी पकड़ लिए। कौन कहता है कि मोदी जी पकड़ लिए? मोदी जी तो है कि संकल्प दिया है कि हम भ्रष्टाचार पर काम कर। विदेश से जो लाने वाली बात थी वो काला धन की बात कर रहा है। वो मुद्दा क्या है? विदेश से काला धन कब कहा था मोदी जी कि हम विदेश से काला धन लाएंगे? पटना के रैली में नहीं कहे थे। ये बात नहीं है। भ्रष्टाचार पर वो वार करते हैं।
ये रामदेव बाबा का फलना का था कि 15 लाख रुपया मोदी जी अपने मुंह से नहीं कहे हैं कि 15 लाख दे देंगे। मोदी जी ने बोले जी नहीं, रामदेव बाबा कहते थे गुना भाग करते यही था कि हम 15 लाख रुपया अगर सब अगर 15 लाख की बात आप करते हैं, कैंडिडेट को तो घटेगा नहीं, इतना पैसा काला धन है। गरीब को ये नहीं कहा था सुनिए, कि काला धन लेके देंगे। नहीं एक मिनट सुनिए ना, जो पैसा वाला है उसको भी 15 लाख मोदी जी देगा कि गरीब लोगों को देगा? वही तो हम नहीं वही जो प्रत्येक आदमी सुनिए, प्रत्येक आदमी के मतलब है जो करोड़पति है उसको भी 15 लाख दे देगा। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो वैसे गरीब आदमी को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास हुआ, शौचालय हुआ। देखिए उन लोगों को जो मिला है वो 15 लाख में आ रहा है। 15 लाख में? हाँ? वो तो जनधन खाता सब क्या जनधन खाता खुलवाया, खाता खुलवा दिया तब न गरीब लोग भी बहुत कम कर रहा है। बैंक में उसका खाता खुलता था, गरीब लोगों का नहीं खुलता था। कौन खुलवाता था हमको ये बता दीजिए। 10 साल मोदी जी तो फ्री ऑफ बिना जीरो बैलेंस पर खुलवा दिया सबको कि सब खुलवाओ। पहले खुलवाने में भी रुपया लगता था, दौड़ना पड़ता था बैंक दौड़ना पड़ता। उसके बाद उसका जो है अथी चाहिए, सुन लीजिए, पहले खाता कौन नहीं खोलता था? जिसके पास पैसे नहीं थे बैंक में रखने के लिए। तो घर में खाने के लिए पैसा नहीं तो बैंक में कहाँ से रखेगा? बैंक में पैसा कौन रखता है? बैलेंस पर खाता खुलवाया। सुन लीजिए ना, बैंक में पैसा कौन रखता है? कौन रखता है? जिसके पास पैसा है। अरे गरीब के पास पैसा आता है कि नहीं आता? सुनिए, आपका खाता था कि नहीं? डिजिटल इंडिया हो गया, गरीब का भी पैसा जो बाहर कमाता है 14 से तो पहले वो भी भेजता है कि नहीं? परिवार को भेजता है कि नहीं भेजता है? अगर खाता रहेगा तभी नहीं भेजेगा हो। पहले पैसा कैसे वो भेजता था? भेज पाता था? पैसा लेकर के आता है, ट्रेने में कट गया। नहीं ट्रेने में कट गया। बहुत बात होती थी, क्या ये सब बात बोलते हैं? हम बताएं धान जानो धान। सुन लीजिए, नुकसान हम बताएं क्या जनधन का? 55 करोड़ जनधन खाता खुला है और सबको बाद में बोला कि आप 1,000 रुपया अकाउंट में डालिए, नहीं तो मिनिमम बैलेंस कटेगा। ठीक है, और 55 करोड़ गुना 1,000 कर लीजिए। इतना पैसा SBI के पास जाकर के जमा हो गया। जनता का पैसा लोग ब्याज पे लेकर के पैसा जो है खाता में जमा किया है, उनके यहाँ पैसा नहीं। अगर वह जनधन खाता अगर नहीं खोलता तो उसको जो प्रधानमंत्री है ना जो हमारे साथ अब की बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा क्या है, जनता के बीच खुद व खुद मुद्दा है। हम छात्र संगठन AISF से हैं और परबत्ता के अंचल अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा हम उनसे सवाल करेंगे कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिजली दिए, फलना दिए, चिलना दिए। उनसे पूछा जाए कि ये जो भारत में टेक्नोलॉजी अभी विकसित हुई है, क्या मोदी जी लाए हैं? ये राजीव गांधी की देन है। नंबर 1, उन्होंने कहा कर्ज माफ किया अटल बिहारी वाजपेयी। थोड़ा उनका शासन काल आप बताइए कितना साल का था? जब देश कांग्रेस के शासनकाल में, जब देश में 2 युद्ध लड़ी गई, 1962 में चीन से युद्ध लड़ा और 65 में पाकिस्तान से, उस समय बताइए देश की स्थिति क्या होगी? वहाँ से लेकर उन्होंने कहा, सब कोई कहता है 70 साल कांग्रेस का शासन रहा। अरे 70 साल देश को सजा के रखा और 10 साल जो इन्होंने शासन किया, क्या सब सजाया देश में? क्या नहीं सजाया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिनके। हाँ, कहने की चीज़ है, कहने की चीज़ है। आज देखिए तिरंगा अलग अलग कलर का हो रहा है। आज भगवाकरण हो रहा है तिरंगा के नाम पे। जब था ना भारत में, हाँ बताइए। सुन लीजिए, अंग्रेज जब था भारत में जी, जब भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, उस समय 34 करोड़ की आबादी में 1947 के आसपास 4 करोड़ लोग गरीब था, गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, आज जो है भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। मोदी जी जिसको अनाज दे रहे 5 kg भैया, आप सुनिए, एक मेरे कांग्रेस के शासनकाल में भी गरीबी बढ़ी है। सुनिए ना सर, मैं कांग्रेस को अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मोदी जी को खराब नहीं कर रहा हूँ। मैं तुलनात्मक अध्ययन पे अगर आता हूँ तो कांग्रेस के 70 साल बनाम मोदी जी का 10 साल वो फेल है। मैं बता सकता हूँ किस मुद्दे पर फेल, किस मुद्दे पर आप बताइए। इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, पूरे भारत में कहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है मोदी जी के काल में? तो बताइए कहाँ खुला है? कहाँ खुला है मेडिकल कॉलेज? कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है? मेडिकल कॉलेज खुला किसान। अरे भैया, पटना एम्स क्या वो मेडिकल कॉलेज हुआ? कॉलेज भी है उसमें। हाँ। वो हम बताइए, कांग्रेस का खोला हुआ सब कुछ बेच रहा है सरकार। बेच रही क्या? सब बिल्कुल। अरे प्राइवेट हो रहा है।
सब कुछ अंडानी अंबानी के शासन में सब जा रहा है। जो गरीब लोग स्टेशन पर फ्री होकर रात गुजारते थे, साला उससे टैक्स पर टैक्स लिया जा रहा है। आप बताइए, देश के जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते तो उस समय गरीब सुकून का नींद लेते थे। भाई ये क्या आप आए और देश में हर एक चीज में लालू टैक्स। जी के बारे में बताइए, कितना घोटाला छोड़िए ना, घोटाला किया है। तरीपार लोग गृह मंत्री बनता है, घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला जब सत्ता में कोई विपक्ष में रहिएगा ना, तब या का देखिए जेल में है। थोड़ा दिन पहले एगो आपका का नेता है, उसको छोड़ा है, वो भी संजय सिंह को। हाँ, वो भी कह दिया है कि आप बिना पूछे भैया, भैया पत्रकार साहब, आप बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने, कोनो दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं। ये रहा आपका इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव पे केस हो गया है। अरे भाई ठीक है, केस था नहीं तो आप चुनाव देख करके बरसाती बैंक की तरह काहे काम करते हैं? चुनाव के समय में सब विपक्ष को खत्म कर दीजिए न, केवल तानाशाह कर दीजिए। वो तो जितना संस्था है, ईडी है, सीबीआई है, स्वतंत्र काम कर रही है अपना। क्या काम कर रही भाई, क्या काम कर रही? हमको मोदी जी तो कह रहे हैं कि काम कर रही है। मोदी जी नहीं कहेंगे तो मोदी जी का सब जमाई बैठल है, ईडी सीबीआई सब। भाई कैसे नहीं मोदी जी बोलेंगे? मोदी जी क्या ईडी सीबीआई को स्वेच्छा रूप से छोड़ना है? कै गो नेता पर जो सत्ता पक्ष में है ईडी सीबीआई अच्छा रेड मारा है? हमको बताइए क्या गो? घोटाला करेगा तब न मारेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। जनता का मिजाज बदल चुका है। 2024 का जो चुनाव है ना, वो सरकार का चुनाव नहीं है, वो देश बनाम सरकार का चुनाव है। और देश से बड़ा सरकार नहीं होता है। इस बार जनता पूरे मूड में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ बिट्टू मिश्रा और हम AISF पर्वतांचल अध्यक्ष है, छात्र संगठन से हैं। ठीक है, धन्यवाद।